एवरीवन, मैं विकास गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ अ स्टेप टुवर्ड्स क्वालिटी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेडिसिन की। समझते हैं लेबोरेटरी मेडिसिन है क्या। लेबोरेटरी मेडिसिन मेडिकल साइंस का वो डिपार्टमेंट है जिसे मेडिकल लेबोरेटरी के रीढ़ की हड्डी स्पाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय में मेडिकल साइंस पूरी तरीके से मेडिकल लेबोरेटरी पे डिपेंडेंट है। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ केमिकल से रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं और कुछ सेल्स टिश्यूज से रिलेटेड चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मेडिकल लेबोरेटरी में जांच कराई जाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है और ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है ये समझने के लिए कि उसे क्या बीमारी है, और जब वह समझ लेता है, जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है पेशेंट को क्या बीमारी है और उसके अनुसार वो मरीज की जांच करता है, जिससे मरीज का समय बचता है और वो स्वस्थ हो जाता है। The term laboratory medicines refers to the discipline involved in the selection, provision and interpretation of the diagnostic testings uses from patient samples। अब एक laboratory medicine में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। रिसेप्शन, फ्लैबोटोमी, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोएसे, हेमाटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी एंड एसआरए। तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर और सबका काम अलग अलग होता है। अगर बात करें हम मेडिकल लेबोरेटरी प्रोसेस की, तो ये जो पूरा प्रोसेस है मेडिकल लेबोरेटरी का, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला प्री एनालिटिकल, दूसरा एनालिटिकल और तीसरा पोस्ट एनालिटिकल। तो दोस्तों, आइए समझते हैं प्री एनालिटिकल प्रोसेस। प्री एनालिटिकल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के रजिस्ट्रेशन से लेकर सैंपल की टेस्टिंग स्टार्ट होने के बीच का जो समय है उसको कहते हैं प्री एनालिटिकल प्रोसेस। इस प्री एनालिटिकल प्रोसेस में सैंपल रजिस्ट्रेशन, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, उसका सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन जो है एक लैब के अंदर बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रिसेप्शनिस्ट, जो फ्लैबोटोमिस्ट है, वो हमारे लैब का चेहरा होते हैं और यही हमारी लैब के लिए फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो जो भी रिसेप्शनिस्ट रजिस्ट्रेशन करता है पेशेंट का, उसे हमेशा ये अश्योर करना चाहिए कि वो पेशेंट की डिटेल्स प्रॉपर ले रहा है। अगर वो प्रॉपर डिटेल्स नहीं कैप्चर करेगा तो वो एरर आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें एरर की, तो लैब के अंदर 65 से 70% एरर्स जो होते हैं वो प्री एनालिटिकल ही होते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए इस प्रोसेस में। अब आजकल लेबोरेटरीज जो है कई तरीके से ऑपरेट होती हैं। कुछ लेबोरेटरी हॉस्पिटल बेस्ड होती हैं, कुछ स्टैंड अलोन होती हैं और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए करती हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन है, तो जब एक मरीज हॉस्पिटल में या स्टैंड अलोन लेबोरेटरी में जाता है तो वहां जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो रिसेप्शनिस्ट करता है। लेकिन जब उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टेस्टिंग करानी होती है तो वो पेशेंट या उसके रिलेटिव्स वो डिटेल खुद एंटर करते हैं। तो वो वेरीफाई कर लेते हैं कि अपनी डिटेल्स उन्होंने सही डाली है या नहीं। इसी तरीके से यदि हम हॉस्पिटल में या स्टैंड अलोन लेबोरेटरी में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमेशा हमें वेरीफाई करना चाहिए, या पेशेंट को या उनके रिलेटिव्स जो भी साथ में हैं उनको वो डिटेल्स दिखा देनी चाहिए कि वो सही कैप्चर हो रही है या नहीं, कहीं कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही। दोस्तों, हमेशा हमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त इस चीज का ध्यान तो जरूर देना चाहिए कि हम जो एज और जेंडर डाल रहे हैं वो सही डाल रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमारे लैब रिजल्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो पेशेंट द्वारा दी गई डिटेल्स पे निर्भर करता है। पेशेंट के जो डिटेल्स हमने अपने सिस्टम में कैप्चर करा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई 18 साल का व्यक्ति हमारे पास टेस्ट कराने के लिए आता है और गलती से उसकी आयु 18 की जगह 8 लिख दी जाती है। तो जब उसकी आयु 18 की जगह 8 हो गई तो उसके हीमोग्लोबिन का रेफरेंस रेंज चेंज हो गया। अब अगर उसका हीमोग्लोबिन कम भी है तो रिपोर्ट में वो सही दिखेगा। क्यों? क्योंकि 8 साल के बच्चे का हीमोग्लोबिन की रेफरेंस रेंज 11 से 15 होती है और 18 साल के इंसान की 13 से 17। पर जब हम उसे रिपोर्ट देंगे तो उसमें हाईलाइट नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी हम डिटेल्स कैप्चर करते हैं हमें सही तरीके से कैप्चर करना है। तो अब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट जाता है फ्लैबोटोमी रूम में सैंपल देने के लिए। जो भी फ्लैबोटोमिस्ट वहां मौजूद है उसे हमेशा सैंपल लेने से पहले पेशेंट की डिटेल्स कंफर्म करनी चाहिए। जैसे जब भी पेशेंट आता है प्रिस्क्रिप्शन लेके तो हमें नाम पूछते वक्त हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हम पेशेंट से
से पूछेंगे आपका नाम क्या है। पेशेंट से नाम पूछने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट आता है, हम उससे कहते हैं सर आपका नाम राम है। अब पेशेंट ने हमारी पूरी बात नहीं सुनी और हाँ कह दिया। अब पेशेंट राम की जगह श्याम आ गया। अब आपने कहा सर आपका नाम राम है, श्याम ने पूरा सुना नहीं, श्याम बैठ गया, आपने राम की जगह श्याम का सैंपल ले लिया, हो गई कंफ्यूजन। इसीलिए हम जब भी पेशेंट से पूछेंगे तो पूछेंगे सर या मैम आपका नाम क्या है। हम कभी भी पहले नाम नहीं पढ़ेंगे। अब जब पेशेंट सैंपल के लिए बैठ गया तो हम उनका प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, अपने सिस्टम में एक्नॉलेज करेंगे या अगर रजिस्टर के द्वारा करते हैं तो रजिस्टर में एंट्री करेंगे और जो जो टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्यूब्स तैयार कर लेंगे। दोस्तों ट्यूब्स पे जो मार्किंग का प्रोसेस है, वैसे तो अगर गाइडलाइन के हिसाब से देखी जाए तो पहले सैंपल लेना है और उसके बाद ट्यूब पे मार्किंग करनी है। लेकिन इंडिया में जो प्रोसेस फॉलो होता है वो पहले ट्यूब्स पे मार्किंग की जाती है और उसके बाद सैंपल लिया जाता है। इस पे काफी सारे डिबेट्स चल रहे हैं, तो जो प्रोसेस हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है हम वही करेंगे। ये जो है लैब टू लैब वेरी करता है, तो जो भी आपके एसओपी में लिखा हुआ है आप उसे फॉलो करेंगे। यदि आपकी एसओपी में लिखा हुआ है कि आप पहले पेशेंट की डिटेल्स डालेंगे ट्यूब पे तो आप डिटेल्स डालेंगे, और यदि लिखा हुआ है कि आप पहले सैंपल कलेक्शन करेंगे और उसके बाद डिटेल्स डालेंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे। यह कंप्लीटली लैब टू लैब वेरी करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सैंपल कलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें हम समझेंगे सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ कैसे फॉलो करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें वेरीफाई करनी चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी लैब टेक्नीशियन भाइयों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कीप लर्निंग।